हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ आज के समय में जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो अपने आप को सफल कैसे बनाएं। क्योंकि इतना संघर्ष बढ़ गया है, स्ट्रगल बढ़ गया है कि जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, सही डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि चारों तरफ से ज्ञान की बौछार हो रही है, लेकिन उस ज्ञान को वो समेट नहीं पा रहे हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बिहाफ पर डिसीजन कैसे लें। क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उनके सामने बनी हुई रहती है। इतनी ज़्यादा ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो नॉलेज गैदर कर लेते हैं कि उस नॉलेज के बिहाफ पे वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उनको जो नॉलेज मिल रही है ना, वो एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में नहीं मिल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो जिसमें एक फ्रेमवर्क डेवलप नहीं हो पाता है। और वो फ्रेमवर्क डेवलप ना होने की वजह से सही डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। क्योंकि सही डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिकली आप या तो डीपली उसमें सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, या उसके बारे में नॉलेज उस लेवल पे जाके डीपली ली हो। होता है ना कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई स्टोरी है, उसका आप अपने उस स्टोरी का 10 मिनट की स्टोरी है, मान लो बीच की आपने 2 मिनट की स्टोरी कोई बीच का पार्ट सुन लिया कहीं से, तो पूरी स्टोरी थोड़ी ना आपको समझ में आएगी। फिर आप उस स्टोरी का कोई रिव्यू भी नहीं कर सकते हो, कुछ उसमें से सीख भी, लर्निंग भी नहीं निकाल सकते हो। तो उसमें से लर्निंग आप तभी निकाल पाएंगे जब आप उस पूरी स्टोरी को देखेंगे या सुनेंगे प्रॉपर शुरू से एंड तक। तो आप निकाल पाएंगे एक सॉल्यूशन, एक डिसीजन, ठीक है, और उसमें से कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, तभी निकाल पाएंगे। अदरवाइज तो आप अंदाजा ही लगाते रह जाएंगे, लेकिन वो सही कम गलत ज़्यादा होगा। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपका रिव्यू हो जाएगा, और उस पर आप कोई भी अगर दलील देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई भी बात बोलते हैं, कोई डिसीजन देते हैं, तो वो फेयर नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट जा सकता है उस स्टोरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टोरी पूरी सुनने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें क्या था, क्या सीखने को मिला, और अब आप उसमें क्या अपने लिए ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, और सारी चीज़ों में उलझना भी नहीं है। इतना कुछ है इस दुनिया के अंदर, अगर आप इन सब चीज़ों को सीखने में लग गए ना, सभी चीज़ें दुनिया की, तो यार बताओ आपकी पता है हज़ारों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, ये पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें इतना कुछ है कि आपकी हज़ारों ज़िंदगी भी कम पड़ जाएंगी कि आप सारी चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, जनरल नॉलेज एक अलग बात होती है कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सकता है, जनरल नॉलेज है आपको, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना होगा। तो वो जो एक्सपर्ट आप बनेंगे ना, उस एक्सपर्टाइज के बेस पर ही आपको सफलता मिलेगी, समझे आप। और वो जो आपके अंदर जो इच्छा है, जो एक सफल होने का जुनून है, अपने आप को कहीं देखने का आपके अंदर सपना है, जुनून है, वो तभी पूरा होगा। किसी एक चीज़ का आपको एक्सपर्ट बनना होगा, ठीक है, उसकी सर्विस लोगों को देनी होगी, और उस सर्विस के बिहाफ पे, उस काम के बिहाफ पे आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आपकी एक वैल्यू बनेगी, फेस वैल्यू कह लो, या आपका जो काम है उसकी एक वैल्यू बनेगी, आपको सर्विस देंगे उसकी एक वैल्यू बनेगी, तो सामने से जिसको भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उसके लिए वैल्यू देगा। ठीक है, चाहे वो पैसे के रूप में दे, या अपने टाइम के रूप में दे, या फिर कुछ और बेनिफिट आपको मिले, वो आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आपके अंदर एक्सपर्टाइज है, और आप उसको कितना निखार सकते हैं, और दूसरों के लिए ऐसा बना सकते हैं कि वो आपसे उस एक्सपर्टाइज के बदले में, उस सर्विस के बदले में आपको पे करें, आपको कुछ वैल्यू दें। तो आप उनको अपनी एक्सपर्टाइज के रूप में वैल्यू देंगे, तो वो भी आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, चाहे वो पैसे के रूप में हो, टाइम के रूप में हो, या कुछ और आपकी जो भी डील होगी अपनी एक्सपर्टाइज उनको देने के बिहाफ पे या उनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों, यंगस्टर्स के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने आप को सफल बनाने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपना निच फाइंड आउट करें, माइक्रो निच। ठीक है, तो माइक्रो निच मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट आप बनिए, तो अब डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो उस डिजिटल मार्केटिंग में भी एक स्पेसिफिकली माइक्रो निच होता है, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। जैसे आप एसईओ के एक्सपर्ट बन जाइए, है ना, वेब डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट बन जाइए आप स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फिर आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज करके अपने लिए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे, उसमें मल्टीपल चीज़ें आप करने लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक नीच पकड़ के काम करिए, जिसमें उसके एक्सपर्ट आप बनेंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आप अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे, और उस काम को जब आप टाइमली डिलीवर करते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। वो पोर्टफोलियो जो आपने काम किया है वो टेस्टिमोनियल्स के रूप में आपके लिए काम आएगा। आप लोगों को, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, उनको दिखा के कि हमने ये काम किया है, इतना अच्छा किया है, इतना बढ़िया किया है, जो कस्टमर है उसको इतना बेनिफिट मिल रहा है, उस कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, फीडबैक्स आपके पास होंगे, और फिर आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अपना एक माइक्रो निच डिसाइड कीजिए वो क्या है,
ठीक है, ब्रॉड निच नहीं, माइक्रो निच। पहले आप ब्रॉड में जाएंगे, फिर उसमें माइक्रो में जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रॉड माइक्रो क्या होता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ यही बात करनी थी और इस बात को आप समझिए। अगली बात को समझने के लिए एक नई वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम माइक्रो निच, ब्रॉड निच के बारे में बात करेंगे, आपके लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, आपके सपनों के बारे में बात करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को कैसे बनाएं, कैसे डिसाइड करें, कैसे फाइंड आउट करें कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। मोटा मोटी तो कोई भी सोच लेता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, लेकिन क्या वो बनना भी है, आपको बनना भी चाहिए या नहीं? आप क्यों सोच रहे हैं कि आपको ये बनना है? कैसे डिसाइड करना है आपको, है ना? डिसाइड करने का भी एक बेस होता है। ऐसा नहीं आप मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे मुझे तो ये बनना है, नहीं। आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, वो कैसे क्या किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये थोड़ा सा छोटा पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बिहाफ पे आप अपने आप को थोड़ा सा, है ना, जज करेंगे, देखें आप कहाँ खड़े हैं और आपको किस तरीके से अपने आप को एक लक्ष्य के ऊपर बिठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। समझ रहे हैं आप? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल पे जाके और वीडियो सर्च करिए इसके बारे में और देखिए, आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस अब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियोस देखने से लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, वो लंबे समय तक देखते नहीं हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस में आपके पास हर टॉपिक को लेके कंटेंट आता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो आप देखिए, जब भी आपको टाइम मिले और अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी का आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, या चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों के सवाल आते हैं एक जैसे, तो मैं उस पर कॉमन क्वेश्चंस पर मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा, जो मुझे लगेगा हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये बात जानना चाहते हैं। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, जिनको आप चाहते हैं कि वो कामयाब हों और उनकी लाइफ में आपको इस तरह की दुविधा दिखाई दे रही है, तो वो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए और उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे उम्मीद है कि आप रेगुलर आते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।